अगला है क्वेश्चन नंबर 8। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में माना जाता है, ठीक है। फ़ारेनहाइट को डिग्री फ़ारेनहाइट से प्रदर्शित किया जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है और सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस पे डिग्री सी में लिखा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया है, ठीक है। तो सेल्सियस को एक्स अक्ष और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए, ठीक है। आलेख खींचना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेबल बनानी पड़ेगी। समीकरण तो अपने पास ऑलरेडी है, तो F बराबर 9/5 इंटू प्लस 32, F बराबर 9/5 इंटू प्लस 32, F बराबर 9/5 इंटू प्लस 32, ठीक है। अब बनानी है अपने को सारणी, ये एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पर x नहीं है तो क्या है, सी एफ, ठीक है। सी का मान यहाँ पर क्या रखें, ठीक है। अब देखो 1 रखेंगे तो कटेगा नहीं, यदि यहाँ पर 5 रखा जाए तो 5 से 5 कट जाएगा एक बार, 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है, एक बार। तो 1 इंटू 9 9 और 32 और 9 41। फिर अगला यहाँ पर क्या रखेंगे 10, फिर 15, जिससे क्या होगा ये 5 आसानी से कट जाएगा, ठीक है। तो ऐसा देखना इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक है। बाकी पॉइंट में आएंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो एफ सी का मान 5 10 15। अब सी का मान 5 रखा तो 9 प्लस 32 कितना हो गया 41। अब कितना हो गया 10 2 बार कटेगा और 9 दूनी 18, 18 और 32 कितना हो जाएगा 50। 9 प्लस ये 18 प्लस 32 कितना हो जाएगा 50, ठीक है। 5 बार ये 3 बार कटेगा, 9 इंटू 3 27 प्लस 32 तो कितना हो जाएगा 59। तो 41 50 और 59 कितना कितने का अंतर आ रहा है 9 9 का अंतर आ रहा है। कितने कितने का अंतर आ रहा है 9 9 का, ठीक है। तो अब इससे आलेख बनाते हैं, ठीक है। एक्स वाई, ठीक है। एक्स किसको मानना है सेल्सियस को और वाई किसको मानना है फ़ारेनहाइट को, ठीक है। तो उसी हिसाब से जमाना है, ठीक है 0। अब पैमाना लिख लो यहाँ पर, एक्स पर क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5, ठीक है। और वाई पर भी अंतर देखो कितना है 9 9 का अंतर है, तो कितना मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 9 इकाई, ठीक है। तो ये सोचना पड़ेगा अंतर कितना आ रहा है 9 9 का, तो 9 रख देते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा 5 10 15, ठीक है। अब यहाँ पर 0 है लेकिन 0 से स्टार्ट नहीं करते, अपने सीधा कहाँ से स्टार्ट करते हैं 41 से, यानी कि पहला खंड क्या हो जाएगा 41, दूसरा खंड क्या हो जाएगा 50 और तीसरा खंड क्या हो जाएगा 59। 9 9 का अंतर आ रहा है। अब देखो ये क्या 0 से 41 यहाँ अंतर ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या करते हैं वो जिग जैग वाली स्ट्रक्चर बना देते हैं, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी संख्याएं हैं, ठीक है। अगर सीधा रखते हैं तो यहाँ अंतर ज़्यादा है यहाँ कम है, ठीक है। तो वो सीधा नहीं बनाना है, कर यहाँ पर क्या बनाना है जिग जैग वाला बनाना है, ठीक है। जब भी यहाँ पर शुरू में अंतर ज़्यादा हो या बहुत सारी संख्या से स्टार्ट हो रहा हो तब जिग जैग बनाना है, ठीक है। पहला 5 41, ये 5 और ये 41, ठीक है। ये हो जाएगा 5 41। फिर दूसरा 10 50, ये 10 ये 50 50 और तीसरा 15 59 15 59, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, ठीक है। इधर नहीं बनाना है 0 पर, इसको नहीं लाना है। तो ये क्या हो जाएगा इसका रैखिक आलेख हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा रैखिक आलेख। इसी का दूसरा यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। यहाँ पर डिग्री सेल्सियस यानी कि सी का मान दे रखा है, सी का मान कितना है 30, ठीक है। तो इसमें रख देते हैं F बराबर 9/5, ये कोष्टक है मतलब इंटू 30 प्लस 32, ठीक है। 5 से ये 6 बार, ठीक है। F बराबर ये 54 प्लस 32, तो F बराबर कितना हो जाएगा 6 8 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। F का मान कितना हो जाएगा 86, F का मान कितना हो जाएगा 86, ठीक है।
अब अगला, यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, यानी कि F का मान दे रखा है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, F का मान दे रखा है। तो 95 इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32, ठीक है। तो 32 को इधर भेज देंगे, 95 माइनस 32 इक्वल टू 9/5 इंटू सी, ठीक है। घटा देंगे, कितना आ जाएगा 3, ये 63 इक्वल टू 9/5 इंटू सी का मान चाहिए, तो बाकी सबको इधर भेज देंगे। तो 63 इंटू 5/9 इक्वल टू सी, तो 9 से एक बार और ये 7 बार, तो 7 इंटू 5 35, तो सी का मान कितना हो जाएगा 35, ठीक है। जो दे रखा है उसकी जगह पर वो मान रखना है, ठीक है। इसी का अगला, यदि तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। यहाँ पर सी का मान क्या है अब 0, ठीक है। तो F बराबर 9/5 इंटू 0 प्लस 32, तो इसको 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, तो F बराबर 0 प्लस 32, तो F का मान कितना हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब इसी का दूसरा, चौथे का ही ये है A और चौथे का ये B। यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस तापमान क्या होगा, ठीक है। अब फ़ारेनहाइट 0 यानी कि ये 0 है, ठीक है। तो 0 बराबर 9/5 सी प्लस 32, ठीक है। 0 है तो 32 को इधर भेज देंगे, तो 32 बराबर 9/5 इंटू सी, ठीक है। अब इधर आ जाएगा सी उधर ही रखना है, तो 32 इंटू 5/9 बराबर सी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0 और 160/9 सी हो जाएगा, तो सी का मान कितना हो जाएगा 160/9, ठीक है। तो आगे और सोल्व करना चाहो तो भी कर सकते हो, ठीक है। सी का मान 160/9। सी का अगला, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकतः समान है, यदि हाँ तो ज्ञात कीजिए। यानी ऐसा मान ज्ञात करना है जो F के लिए और C के लिए समान हो, और समान कब होगा, जब दोनों को समान मानेंगे तो वो ज्ञात हो जाएगा। जैसे इसको भी F मानते हैं और 9/5 इसको भी F मानते हैं, या इसको भी C और इसको भी C, ठीक है, प्लस 32, या तो दोनों को F मान लो या दोनों को C मान लो, तो बराबर मानने से क्या आ जाएगा, उसका मान आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इधर भेज दो, तो F माइनस 9F/5, ठीक है, गुणा करने पर ये आएगा बराबर 32, ठीक है। ऐसे हम ले लेंगे, क्या आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5F माइनस 9F बराबर 32, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -4F/5 बराबर 32, ठीक है। अब F चाहिए, बाकी सबको उधर भेज देते हैं, तो F बराबर 32 इंटू 5/-4, ठीक है, बटा-4, ठीक है। तो 4 से एक बार और 4 से 8 बार, तो 8 पंजे 40, लेकिन ये माइनस का है तो माइनस ये साथ में आएगा, ठीक है। यानी F का मान क्या आ गया 40। तो ये केवल F का मान नहीं है, F बराबर C बराबर -40, यानी -40 पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर होंगे, ठीक है। -40 डिग्री पर, -40 पर दोनों मान क्या होंगे, बराबर होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट।